स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाइम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। लगातार हर क्षेत्र के लोगों से इंडिया प्लस न्यूज़ आप लोगों को मिलवाता है, उनके विचारों से अवगत कराता है। इसी सिलसिले में देश का भविष्य युवा छात्र मेरे साथ मौजूद हैं और मैं मौजूद हूं एसडी कॉलेज ऑफ लॉ में। एक ऐसा कॉलेज जो लगातार बुलंदियों को छू रहा है और जुडिशरी से लेकर कचहरी में आप जब जाओगे तो एसडी कॉलेज ऑफ लॉ के वो छात्र मिलेंगे जो लगातार अपनी बात का लोहा बनवा रहे हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखना जानते हैं। जी हाँ, एसडी कॉलेज ऑफ लॉ वो नाम जिसने दिखा दिया है कि अगर मेहनत की जाए तो आप जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर वो स्तंभ खड़े कर सकते हैं जो एक तरीके से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वकालत की जा सकती है या जुडिशरी में अपना मकाम किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। मैं यहाँ पर क्यों पहुँचा हूँ, क्यों मुझे यहाँ पर आना पड़ा, इनकी काबिलियत छात्रों की मुझे यहाँ पर खींच लाई, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका पढ़ाने का अंदाज, और जैसा कि बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि शाइम हसन जो विधि स्नातक है वो यहीं से है और इसीलिए आज शाइम हसन इस काबिल है कि दो लफ्ज आपके सामने अपनी बात को पहुंचाता है। जी हाँ, मैं कुछ छात्रों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एसडी कॉलेज ऑफ लॉ के बारे में बता दूं। 2003 में स्थापित हुआ कॉलेज जिसने बीएलएलबी से शुरुआत की और एलएलबी तक आते आते इतना बड़ा मकाम बना लिया है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अनेक राज्यों में यहाँ से पहुँचे हुए बच्चे अपनी काबिलियत को बता रहे हैं, लोहा मनवा रहे हैं। और मैं छात्रों से बात भी करूँगा, इनके विचार जानूंगा, यहाँ के कॉलेज में जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है कि नहीं, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे साथ एक छात्रा मौजूद है। बेटा, आपका नाम? रमशा रानी। रमशा, आप कितने सालों से यहाँ पर स्टडी कर रही हैं, कितने सालों से यहाँ पर जो है ज्ञान ले रही हैं? मेरा 5th सेम चल रहा है, लगभग मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल लगभग हो गए हैं। तो आप तो पूरे तरीके से समझ गई होंगी यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, किस तरह का वातावरण है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, और उसके बारे में कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी बिल्कुल समझ चुके हैं, 2.5 साल में कोई भी समझ सकता है। और हमारे कॉलेज का माहौल, एसडी कॉलेज ऑफ लॉ का माहौल बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। और माहौल खूबसूरत तब होता है जब वो परिस्थितियों के अनुसार हो। जिस तरीके से हमारे अध्यापक हमें पढ़ाने का कार्य करते हैं, यदि वो क्लास में हमारा लेक्चर ले रहे हैं तो वो हमारे अनुशासित गुरु हैं। यदि कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहपाठी की तरह हैं। यानी उनका बिहेव ऐसा होता है कि हम नर्वस ना हो किसी भी तरीके से। यदि किसी मुद्दे पर बात चल रही है तो हमारे साथ ऐसे बात करते हैं जैसे हम उनके लेवल के हैं। हमें अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। तो इससे अच्छा माहौल कहीं मिल नहीं सकता। मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरे ये पर्सनल विचार है कि हाँ, एसडी कॉलेज ऑफ लॉ का जो माहौल है एक विधि के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और यानी ये आप और लोगों को भी राय देंगी कि अगर विधि के क्षेत्र में जाना हो, शिक्षा अर्जित करनी हो या कुछ आपको विधि के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो एसडी कॉलेज ऑफ लॉ के बारे में ही राय देंगी आप? जी बिल्कुल, मैं एसडी कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन लेने की राय दूंगी। और अच्छा, चलिए मुझे बीएलएलबी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का कोर्स है, क्योंकि 12वीं के बाद ही बड़ा दिमाग में एक तरीके से प्रेशर रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो क्या इसमें है, किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कितने दिन का कोर्स है? ये 5 साल का बीएलएलबी का कोर्स है, कंबाइंड कोर्स है। 2 साल शुरू के हम बीए के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और लास्ट के 3 साल में हम लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग से दोनों पहले ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का और उसके बाद अगर आप एलएलबी करते हैं तो इस तरह से आपको 6 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कंबाइंड करेंगे तो आपका 5 साल में पूरा हो जाएगा। एक और छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? नुमान काजी। नोमान, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? लगभग 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 2.5 सालों में आपने देखा होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी की स्थिति क्या है, जो क्योंकि आज के समय में हमारे मुजफ्फरनगर से कई लोग जो है इस तरह की चैंपियंस जो खिलाड़ी हैं वो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता है उसके बारे में? देखिए, ये जो हमारी प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर रेणुगर, जब से उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है एसडी कॉलेज ऑफ लॉ में, उसमें जब से को करिकुलर हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, हमारा चेस मेकिंग हुआ और सब चीज़ें हम कह सकते हैं। हाल ही फिलहाल में हमारा नेशनल सर्विस स्कीम का यहाँ पे मैम लेकर आई हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से, वो भी उसमें काफ़ी हमारा गवर्नमेंट से लिंक है, उसमें हम जो कर सकते हैं। इसलिए जब कह सकते हैं कि पढ़ाई के लॉ के साथ साथ हमारी स्टडी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया, यानी फिटनेस के लिए भी तैयार किया जाता है। हाँ, चलिए एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? जी, मेरा नाम ध्रुव शर्मा। अच्छा ध्रुव, मैंने अभी आपके शिक्षक बता रहे थे कि आप जूडो के खिलाड़ी भी हैं, तो किस तरीके से आपने अपने आप को स्थापित किया जूडो के? जैसे बता रहे हैं कि कुछ आपने मेडल वगैरह भी जीता था। जी, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ
और मैं नेशनल इंटरनेशनल खेला हूँ। तो जैसे यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी चला रखा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए सब डेमो दो, तो यहीं पे हमारे लॉ डिपार्टमेंट में एक डेमो वेबिनार के थ्रू हुआ, जिसमें मुझे उन्होंने संबोधित करने के लिए बच्चों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को ले रखा था और मैंने सबको अच्छे से बताया महिला सशक्तिकरण के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कि आपको क्या, कैसे लड़कियों को बचाव के लिए सब मैंने बताया। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में चल भी रहा है और लगातार हमारी जिलाधिकारी भी इसमें प्रयासरत हैं कि वो महिलाओं को जो एक तरीके से आत्मरक्षा है उसके गुर सिखा सकें और हमारी जो छात्राएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो लगातार इस काबिल भी होती जा रही हैं कि आज कोई भी एक बार सोचता है कि उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी करें या ना करें। ऐसी ही एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? वंदना पंडित। वरना अगर कोई जैसे ये कहा जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लड़कियां कोई कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो सब इक्वली पढ़ रहे हैं, किसी के लिए कोई फेवर नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे कोई लड़का लड़की की तो बात है ही नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए कि आज हमारा देश उस स्थिति में पहुँच चुका है। एक और छात्रा मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका नाम? प्रिया चौधरी। अच्छा प्रिया, आप यहाँ पर शिक्षा अर्जित कर रही हैं। मुझे जरा थोड़ा ये बताइए कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने के अंदाज के बारे में कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो एसडी कॉलेज ऑफ लॉ है, ये हम यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो इस लेवल से दी जाती है कि ये नहीं कि गर्ल्स और बॉयज़ को हम अलग अलग से करेंगे या उनको सेपरेट करेंगे। जो गर्ल्स होती हैं उन लोगों को भी इसलिए शिक्षा दी जाती है कि हाँ, वो भी एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाए। APO, PCJS, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनको भी वो क्लियर कर पाए, मतलब उन लोगों को भी इक्वल लेके चलते हैं वो लोग। जी हाँ, एक खेल चल रहा है, एक खेल चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जी, मैं बताना चाहूँगा, बेबाकी के साथ बताना चाहूँगा कि शिक्षा को एक तरीके से व्यवसाय बना दिया गया है, लेकिन एसडी कॉलेज ऑफ लॉ जो है वो बच्चों को यहीं पे तैयार करता है ताकि वो जुडिशियरी की तैयारी कर सकें, APO की तैयारी कर सकें, सरकारी वकील जिस तरीके से कहते हैं उसके लिए तैयार हो सकें। और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें न्यायपालिका के क्षेत्र में आप झंडे गाड़ सकते हैं। बस आप लगातार मुझे ये बताते रहें कि इंडिया प्लस न्यूज़ जो है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, हम और क्या सुधार कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा, हर क्षेत्र के लोगों से जो है आपको वाकिफ कराता रहूँगा। और मेरे साथ कुछ शिक्षक भी बातचीत तो मैं उनसे करूँगा कि बच्चों की बात में सत्यता भी है या नहीं। चलिए लेकर चलता हूँ सीधा आपको प्रिंसिपल मैडम के पास। जी हाँ, जैसे कि अभी छात्र बता रहे थे, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और उनका निर्माण कर रही, उनको ये अंदाज सिखा रही कि किस तरीके से अपनी बात रखी जाती है और इस कॉलेज को चला रही और पूरे तरीके से कई सालों से लगातार कामयाबी के इस विधि के क्षेत्र में अपना एक योगदान दे रही हमारी प्रिंसिपल, जो कि हमारी इसलिए क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया कि मैं भी यहीं का छात्र रहा हूँ, डॉक्टर रेणुगर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल, मैंने अभी कुछ बच्चों से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है लगातार बहुत अच्छे से शिक्षा दी जा रही है। आपके कॉलेज की यही बातचीत जो है मुझे आज अपने चैनल के द्वारा बातचीत करने में मजबूर होना पड़ा। आपका कॉलेज इतने कम समय में इतने ज्यादा कामयाबी के झंडे कैसे गाड़ रहा है? झंडे कैसे गाड़ रहा है, ये तो देखो आपसे पता करके ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जनपद में हमारा इतना नाम रोशन है हमारे कॉलेज का। मैं अगर पीछे से लेके चलूँ शुरुआत से, तो सन 2003 में महेंद्र अंकल, जिन्हें हम बाबूजी कहा करते थे, उनका सपना था कि मुजफ्फरनगर में एक अच्छा लॉ कॉलेज होना चाहिए। 2003 में उन्होंने इसकी शुरुआत की और मेरे को और मंजू मैडम, हम 2 लोग थे तब उस समय जब ये कॉलेज शुरू हुआ था, तो हमसे उन्होंने ये प्रॉमिस लिया था कि भाई तुम इस कॉलेज के लिए पूरी मेहनत अपनी करोगे, जी जान लड़ा दोगे तो मैं जाऊँ, तो समझोगे कि मेरा सपना सफल हुआ। आज तो हमारे सवाल पे मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद हम उनके इस सपने को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। अच्छा मैडम, देखा जा रहा है कि विधि के क्षेत्र में लगातार जो है छात्रों की एक रुझान बढ़ रहा है और इसलिए छात्र जानना भी चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी ये पता लग जाना चाहिए आपके कॉलेज में किस तरह के कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं? सन 2003 से जब शुरू हुआ था कॉलेज, तो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था उस समय। उसके बाद हम 3 ईयर LLB कोर्स लेकर आए जो 2015 में शुरू हो गया है।
और अब बीकॉम LLB एक नया कोर्स 5 साल का है, ये 5 ईयर कोर्स जो हमने पिछले 2 साल से शुरू कर दिया है। तो एट प्रेजेंट 3 कोर्सेज बीकॉम LLB, BA LLB और LLB 3 कोर्सेज हमारे यहाँ हैं, जो कि CCS यूनिवर्सिटी में 3 ही कोर्स हैं लॉ के, और वो हमारे पास है। शायद जनपद में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो बच्चों की रहती है वो अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता अपनी प्रशंसा करना, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे बच्चों में कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स की रहती है। और जो हम बच्चों को देना चाहते हैं वो है कि उनकी क्लासेस पूरी हो, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करने का मौका मिले। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स मीट हर साल कराई जाती है, कई तरह के गेम्स होते हैं। कल्चरल एक्टिविटी होती है जिसमें सिंगिंग है, डांस है, सब जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं सब कराई जाती हैं। इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। उसके साथ साथ मूड कोर्ट और मॉक ट्रायल जो हमारा एक हिस्सा है एजुकेशन का, वो हर साल कराया जाता है। अच्छा मैम, टीम वर्क बहुत जरूरी होता है किसी भी सफलता के पीछे। तो जो आपके शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते हैं, और मेरा निजी अनुभव भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी प्रशंसा किस तरीके से करना चाहेंगी, या उनको आप कितने अंक देना चाहेंगे? उनको जो अगर मैं अपने शिक्षकों को, अपनी फैकल्टीज को नंबर दूंगी तो 100 में से ज़्यादा ही दूंगी, 100 में से 110, क्योंकि उनका काम ही इतना प्रशंसनीय है, इतनी मेहनत से वो लोग काम करते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही किसी कॉलेज में, लॉ कॉलेज में तो कम से कम ऐसा नहीं पाया जाता। ऐसा होता है बच्चे चले गए, अजी क्लास नहीं होती, वहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, लेकिन शायद मेरे कॉलेज का नाम ऐसा नहीं है। हमारा प्रत्येक शिक्षक पूरी जिम्मेदारी से अपनी क्लास को लेता है। ये तो आप बच्चों से भी मालूम कर सकते हो। एक सीनियर स्टूडेंट जब पास आउट होकर जाता है, अपने ब्रदर या सिस्टर के एडमिशन यहीं करवाना चाहता है। इवन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ में कोई एज लिमिट नहीं, तो ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बड़ी उम्र के थे, शादीशुदा थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ने भेजा। तो ये हमारी एक सफलता का राज मैं तो इससे ही देख के पता लगा सकती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ के गया और वो आगे आने अपनी जनरेशन को, अपने ब्रदर सिस्टर को भी यहीं पढ़ने भेज रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, छात्रों के लिए क्या संदेश है मैम? क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप इतना बड़ा कॉलेज चला रही हैं, इतना अच्छा मकाम आपने हासिल कर लिया, तो आपकी बात कहीं ना कहीं प्रभावी होगी। तो छात्रों के लिए कोई संदेश मैम हम तुम्हें? छात्रों के लिए संदेश यही है कि डिसिप्लिन में रहे, मेहनत करें, जीवन में उनको जरूर सफलता मिलेगी। एक हमारी अभी एक स्टूडेंट है पूजा शर्मा, जो जुडिशरी में सिलेक्ट हुई है। यही राज है कि मेहनत, हम ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई बताते हैं बच्चों को कि पढ़ो। पूजा शर्मा के अलावा शिवम त्यागी हैं, शाही हसन है, जो कचहरी में लगातार नाम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ मैम? शिवम त्यागी, साइम हसन, कपिल और बहुत से बच्चे हैं। मेरे ख्याल से 30% स्टूडेंट तो कचहरी में हमारा ही है। उसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब हमारे पास पहला बैच शुरू हुआ था तो हमारे पास हिमाचल से शिमला, सोलन, मनाली इवन, और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बहुत बच्चा हमारे पास था जो अभी तक भी कांटेक्ट में रहता है। एल्यूमिनाई मीट करवाते हैं हम, तब वो आते हैं कॉलेज में, और हमसे जब डिस्कस करते हैं कि मैडम आपको कोई भी अगर किसी बच्चे को उस तरफ का है वहाँ भेजना है तो हम उनकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। बच्चों से मेरा यही गुजारिश है, या यही संदेश मान लीजिए आप, कि आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप पढ़िए। रोज कॉलेज आते ही हैं, अब जितना शिक्षकों से आप पा सकते हो उतना आप ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि किस तरीके से बच्चे खुशी के साथ बात कर रहे थे। जी हाँ, हर शाम के बाद सुबह होती है, कोरोना के बाद ये एक खूबसूरत सुबह है एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जिस खुशी के साथ पढ़ने आ रहे हैं और अब धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल होती हुई लौट रही है। इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार इसी तरीके से इस नॉर्मल होती लाइफ में आपके साथ हर वो चीज़ दिखाने के लिए तत्पर है जो आप देखना चाहते हैं। बस आपको इतना काम करना है कि इसी तरीके से हमारी आवाज़ को, इंडिया प्लस न्यूज़ की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते रहिए, हम भी हर आवाज़ को आप तक बेबाकी से पहुंचाते रहेंगे। मैं शाही हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।